अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी डिस्कवरी है द बैक्टीरिया वे आर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेन वैन हक इन 1673, यानी कि ल्यूवेन वैन हुक ने 1673 में इसको इजाद किया, डिस्कवर किया। ही नेम देम लिटिल एनिमल, इसने इसका नेम लिटिल एनिमल रखा। इन 1773 दानिश साइंटिस्ट फ्रीडरिक मुलर नेम देम बेसिली, यानी कि 1773 में दानिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम बेसिली रखा। इन 1850 सेंचुरी फ्रेंच बायोलॉजिस्ट कैशमेर बेवाइन नेम देन बैक्टीरिया, यानी कि 1815 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था जिसने इसका नाम बैक्टीरिया रखा। उसके बाद है बैक्टीरिया की डेफिनेशन। द मैक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय द लेक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी कि ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल होता है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से बना होता है, कैरेक्टराइज होता है। उसके बाद है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और ऑर्गेनेलीज के साथ जुड़ा होता है। द बैक्टीरिया आर द descendants of the earliest for the life and the unicellular prokaryote or simple association of smaller cell, और ये छोटे छोटे सेल से बना होता है। ये देखें, इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी, यानी कि सेलुलर मॉर्फोलॉजी की बेस पर इसकी तकसीम। द जनरल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल एज सीन अंडर ब्राइट फील्ड। नंबर 1 पे ये देखें, डायग्राम भी बनी हुई। सपेरिला, बेसिला, कोकाई, ये सारी जो है ना, इसकी डायग्राम भी नेम भी लिखे हुआ है। कंपाउंड द माइक्रोस्कोप इज नॉन एज सेलुलर मॉर्फोलॉजी, ये सेलुलर मॉर्फोलॉजी कहलाता है। कोकस जो स्पेरिकल होते हैं, बेसिलस रोड लाइक स्पेरल होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। नीचे इनकी डिटेल में डेफिनेशन है। बेसिली हो गया एज सजेस्टेड बाय मुलर ने इसको सजेस्ट किया था। द रोड इज नोन एज बेसिली इन वेरियस स्पीशीज ऑफ रोड शेप बैक्टीरिया, इसकी जो शेप है ना वो रोड की होती है। द सिलेंड्रिकल में बिलोंग 20 माइक्रोमीटर और शॉर्ट है 0.5 नैनोमीटर। इसके बाद आ जाता है कोकाई, स्पेरिकली शेप्ड बैक्टीरियम होते हैं जिसको कोकस कहते हैं। कोकस मीनिंग रोड बेरी, ये 0.5 से 1.0 इनकी लेंथ होती है इन डायमीटर। इसके बाद डिप्लोकोकाई है। दीज कोकाई डेट रिमेन इन पेयर में होते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन कॉल्ड डिप्लोकोकाई, इसको डिप्लोकोकाई कहते हैं जब ये रिप्रोडक्शन करता है। इसकी एग्जांपल है नजीरिया, गोनेरिया और एनमिगनटिडेस। इसके बाद नीचे आ जाता है, ये देखें इसकी ये डेफिनेशन वगैरह भी बनी हुई है, ये सॉरी स्ट्रक्चर वगैरह। इसके बाद आ जाता है स्ट्रिप्टोकोकाई, कोकाई डेट रिमेन इन चेन्स कॉल्ड स्ट्रिप्टोकोकाई, यानी कि ये चेन की फॉर्म में होता है। ये इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। इसकी एग्जांपल है स्ट्रिप्टोकोकस पैथोजेंस इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रिप थ्रोट एस म्यूटस, यानी कि ये गले वगैरह में यूज होता है। इन्वॉल्व्ड इन टूथ डिके, दांत टूटने के अमल में यूज होता है। और एस लैक्टेस इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज योगर्ट, यानी कि दही बनाने में ये यूज होता है। ये देखिए इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। इसके बाद है स्टेपहेलोकोकस, the cocci which divine remotely and form irregular grapes like cluster of cells is called as staphylococcus, यानी कि ये ग्रेप्स लाइक ये क्लस्टर वगैरह की फॉर्म में होता है। इसके बाद है स्टेपहिलोकोकस एयूरियस, यानी कि निमोनिया इसकी एग्जांपल है। स्पेरल्स है जो कि लिप्टा होता है। स्पेरल्स में टेक वन ऑफ द फॉलोइंग 3 फॉर्म, ये 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। विब्रियस हो गया जो कर्व्ड रोड लाइक डिसम्बल कॉमास में पाया जाता है, इसकी एग्जांपल है विब्रियो कोलेरा, यानी कि हैजा। इसके बाद सपीरेला हो गया, हेलिकल शेप में पाया जाता है, थिक रिजिड सेल होता है, इसके एग्जांपल है सेपेरल वोल्टियम, यानी कि चूहे के काटने से होती है। ये देखें, ये इसकी डायग्राम है, इसको भी देख लेना। इसके बाद है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा ऑल बैक्टीरिया हैव अ सेल वॉल, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया वो सेल वॉल लाजमी रखते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज टू प्रोटेक्ट द सेल एंड डिटरमाइन इट्स शेप, यानी कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है और इसकी शेप को बरकरार रखता है, ये इसका फंक्शन है। इसके बाद है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की कंपोजिशन। द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकन,
यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेप्टाइडोग्लाइकन इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है, एंड इट कंटेन 2 अमीनो एसिड, और ये 2 अमीनो एसिड कंटेन करते हैं। नंबर 1 पे एन एसिटाइल ग्लूकामाइन एंड एसिटाइल ग्लूकोमेरिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल आर ज्वाइंड बाय क्रॉस पैरेज ऑफ अमीनो एसिड, 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। Cell wall of gram-positive bacteria peptidoglycan is about 25 nanometer wide, यानी कि ये 25 मिलीमीटर वाइड होता है। contain additional polysaccharide called tecnoic acid, यानी कि ये polysaccharide को contain करता है। About 60 to 9% ऑफ सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी कि 60 से 90% सेल वॉल जो होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ड्यू द सेल वॉल इज ओनली 3 नैनोमीटर इन थिकनेस एंड कंटेन नो टेक्नोइक एसिड, यानी कि 3 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है और ये टेक्नोइक एसिड को कंटेन नहीं करता था। सेल वॉल इन दीज बैक्टीरिया कंटेन वेरियस पॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यानी कि इसमें प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं। दिस सेल वॉल इज मोर कम्प्लेक्स देन दैट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि ये ग्राम पॉजिटिव से जो नेगेटिव है ना वो मोर कम्प्लेक्स होती है। द सेल वॉल इज सराउंडेड बाय एन अदर मेम्ब्रेन, द स्पेस बिटवीन दिस मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक, यानी कि जो स्पेस इनमें होते हैं वो उसको हम पेरीप्लाज स्पेस कहते हैं। द पेरीप्लाज स्पेस कंटेन अ जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड पेरीप्लाज। इसके बाद कैप्सूल है। मैनी स्पीशीज ऑफ कोकाई एंड बेसिली बैक्टीरिया secrete a streaky gelatinous layer of polysaccharide and protein around the cell wall. This layer is called capsule, इसको कैप्सूल कहते हैं। स्पाइरल बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म कैप्सूल, यानी कि स्पाइरल बैक्टीरिया कैप्सूल की फॉर्म में नहीं होते। Next है glycolex. The loose layer of capsule is called glycolex. It contains a mass of tangled fiber of dextrin or polysaccharide. These fiber help bacteria attach to the surface of host. Simple producing bacteria may render the food products unattractive and distasteful, यानी कि ये फूड को डिस्टेस्टफुल यानी कि बद मज़ा बनाता है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। Inside the cell membrane lies the cytoplasm. It is semi-transparent and semi-fluid. It contains protein, carbohydrates, lipid, and nucleic acid, salts, inorganic ions, and all dissolved in water. यानी कि सारे ये वाटर के अंदर हल हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है क्रोमोसोम। The bacteria have no distinct nucleus and are hence called prokaryotes. Bacterial chromosome like suspend in the cytoplasm, ये साइटोप्लाज्म में खड़े होते हैं। इट आल्सो लेक प्रोटीन, ये प्रोटीन की कमी करते हैं। द क्रोमोसोम रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियड, इसको न्यूक्लियड कहते हैं जो क्रोमोसोम का रीजन होता है। उसके बाद है प्लाज्मिड। दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमा रिंग्स ऑफ डीएनए, ये डीएनए की एक्स्ट्रा क्रोमोसोमा रिंग्स होती है। अल्थार्ड, इसके अलावा दे कंटेन फ्यू जीन्स, कुछ जीन्स को भी कंटेन करता है। एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ, और ये बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं होते। Plasmids are significant because many carry genes for drugs resistance, for the reason they are often called R factor, इसको R factor कहते हैं, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर बॉडीज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये आरएनए और प्रोटीन की बॉडीज होती हैं। दे आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन की सिंथेसिस के साथ जुड़ा होता है। इसके बाद है इंक्लूजन बॉडीज, ग्लोबुल्स ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन और लिपिड इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर पीरियड्स ऑफ स्टार्वेशन। उसके बाद है वोल्टेन, यानी कि चक्रदार। दे आर डिपोट्स, यानी कि छोटे छोटे जो निशान है ऑफ फास्फेट के। वोल्टेन्स स्टेन, यानी कि दाग लगाते हैं। डिपली विद डाइज, यानी कि रंगना, सच एज मिथाइल ब्लू, यानी कि ये जो दाग वगैरह होते हैं इनका कलर जो है वो मिथाइल ब्लू होता है। इसके बाद दे आर प्रेजेंस इन डिप्थीरिया बेसिली एसिड्स। मिथाइल ब्लू जो है ना वो इसका कलर होता है। द प्रेजेंस इन डिप्थीरिया बेसिली, ये जो है ना ये इसकी मौजूदगी में जो चोट की बीमारी वगैरह जो बनती है ना तो उसका जो कलर होता है ना वो मिथाइल ब्लू, यानी कि थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर का होता है।
ये जितनी भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना, ये सारी जो इस पेज पे है, इसको आप लोगों ने लाजमी देख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीटोसोम। इट हेल्प सर्टेन बैक्टीरिया ओरिएंट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट टू वाइल्ड देयर प्रिफर्ड हैबिटेट। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इज द बाउंड्री लेयर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल का बाउंड्री लेयर होता है। इट एक्सिस्ट इनसाइड द सेल वॉल इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। सेल envelop some microbiologists combine the cell membrane, cell wall and capsule. The term called cell envelope, यानी कि इन सबको कंबाइन करके सेल envelope बनता है। Chemical composition: cell membrane contain approximately 60% protein and 14% lipids। और इसके बाद है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सारा जो है ना डेफिनेशन, स्ट्रक्चर जो है ना इसका, ये देख लेना, ऊपर वाली डेफिनेशन भी आप लोगों ने देख लेनी है। इसके बाद है फास्फोलिपिड बाई लेयर। The phospholipid molecule are arranged into parallel layers called phospholipid bilayer। ये इसकी डेफिनेशन होगी। प्रोटीन ग्लोब्यूल्स: द प्रोटीन molecules are arranged as globules floating like icebergs at or near the inner and outer surface of their membrane। Some globules extend, यानी कि ठहरते हैं, for one surface, एक surface पे, of the membrane of other, यानी कि दूसरी पर भी जाते हैं। This model of the membrane called fluid mosaic model, इसको fluid mosaic model कहते हैं। This molecule accounts for the membrane's appearance under the electron microscope and help how to allow passage of certain substance। Movement of molecule across the cell membrane: lipid soluble molecule dissolve in phospholipid lipids layer and pass through the membrane। इसके बाद acid and nitrogenous base हो गई, which do not dissolve in lipid through protein passage। प्रोटीन के रास्ते से ये गुजरता है। इसके बाद नीचे ये सारा है, इसको भी आप लोगों ने रीड कर लेना। ये भी इसमें ये देखिए, ये बैक्टीरियोफेजेस का बताया गया है, डीएनए पैरामीटर्स वगैरह का, ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर वगैरह भी बनी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन इज द स्प्लिटिंग ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू डाटा सेल, यानी कि ये जो पेरेंट्स का कोई एक सेल होता है और डाटा यानी कि बच्चों का सेल जो होता है, इनको मिलकर बाइनरी फिशन का अमल होता है। इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो प्रोकैरियोट में होती है। डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ देम सेल स्प्लिट्स। ये देखें, ये सारी डायग्राम्स बनी हुई है, आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।